हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर HSC वाला चैनल। आज हम देखेंगे सर्वनाम टॉपिक, हिंदी का टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, बस पार्ट 1 है वो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं आप लोग करवा रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। सर्वनाम के कारक कारक रूप में केवल 7 ही होते हैं। कौन सा कारक रूप में नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी है संबोधन। क्या होगा? संबोधन। सर्वनाम के कारक रूप केवल 7 ही होते हैं। मैं, तुम, हम, वह, यह, कौन, जिसमें संबोधन कारक के रूप में नहीं होता है। ठीक है ना? ओके, इसमें बात करें, मैं क्या होता है? मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, वह, उसने, उसको, उसे। ठीक है, यह, इसने, इसे, कौन, किसके, किसने, किसको इत्यादि होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे जैसे एग्जाम्पल है तुम, वह, तुम, उसे इत्यादि आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वे कौन से टाइप, मतलब उसका मतलब सर्वनाम का कौन सा टाइप कहलाता है यहाँ पे? वो कहलाता है यहाँ पे मध्यम पुरुष होता है। ठीक है ना? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बात करें, सर्वनाम के 3 ही भेद होते हैं यहाँ पे। उत्तम पुरुष में, जिसमें आई और वी आता है, ऐसे समझ लो। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो मध्यम पुरुष में कौन आता है? जैसे यू आ जाए, जिसमें हम बात करें इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बात करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो। फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, जिसमें मैं, मुझे। ठीक है ना? इस तरीके से ओके, मैं, मुझको, हम, हमको, मेरा, हमारा। मध्यम पुरुष क्या हो? सेकंड पर्सन, जिसमें हम बात करते हैं यू आता है ना, जैसे तू, तुम, तुझको, तुमको, तुम्हारा। अब अन्य पुरुष आते हैं, इसमें बात करते हैं थर्ड पर्सन, जिसमें ही, सी, इट। ठीक है ना? एंड दे। तो यहाँ पे ऐसे दिया गया है, यह, वह, ये, वे, उन्हें, इन्हें। तो ये सब क्या है? इंग्लिश के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डैश में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक होती है। किसमें होती है यहाँ पे? सी, हिंदी बाल बोध व्याकरण में होती है, वो की संख्या सबसे अधिक होती है। हिंदी बाल बोध व्याकरण में सर्वनाम की संख्या सबसे अधिक है। इसमें सर्वनामों की संख्या 17 है। जबकि भाषा प्रभाकर में सर्वनामों की संख्या 8 है। सुगम हिंदी व्याकरण में सर्वनामों की संख्या 7 होती है। हम दोबारा से देखिए, भाषा प्रभाकर में सर्वनामों की संख्या 8 होती है। सुगम हिंदी व्याकरण में सर्वनामों की संख्या 7 होती है। ठीक है ना? हम शब्द क्या है यहाँ पे? हम शब्द क्या है? हम यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है, हम क्या है यहाँ पे? सर्वनाम है। ठीक है, जो हम बात करते हैं ये उत्तम पुरुष आता है, उसको बोलते हैं। ठीक है ना? मध्यम पुरुष में यू, मतलब आप देख सकते हो, आपकी बात की जाती है, तुम की बात की जाती है। ठीक है ना? ओके, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तर पुरुष उत्तम आता है। उत्तर पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। उत्तम पुरुष से बात करते हैं। ठीक है ना? ओके, मध्यम पुरुष में ये उत्तम आना चाहिए था, यहाँ पे गलत कर रखा है। उत्तम पुरुष में कौन आता है? यहाँ पे लेखक या वक्ता आता है। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है। और अन्य पुरुष में श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में तुम, तुम, आप। अन्य पुरुष में वह, वे, यह और ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यहाँ पे देखिए, यह, वह, आप, तुम, इस किस में आते हैं? ये किस में आते हैं? सर्वनाम में आते हैं। यह, वह, आप, तुम आदि सर्वनाम है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध में किसी संज्ञा के, ऐसे हम बात करते हैं सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किया जाता है, बस इतना कर लो। ठीक है, सर्वनाम के भेद है, इसमें कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, अब देखो यहाँ पे हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए भी किया जाता है। इसमें आता है आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष को अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरी बहन स्कूल से आई है। मेरी बहन स्कूल से आई है। इस वाक्य में बहन का पद परिचय क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होगा जातिवाचक संज्ञा होगा, कर्ता कारक होगा, स्त्रीलिंग और एकवचन होगा। मेरी बहन स्कूल से आई है। यह वाक्य बहन का पद परिचय है। जातिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक होता है, स्त्रीलिंग और एकवचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया यहाँ पे, वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक और निजवाचक में भी है? इसमें आएगा आपका सी, आएगा आप। वह सर्वनाम शब्द है। ठीक है, आप वह सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक और निजवाचक भी है। जबकि मैं, हम उत्तम पुरुष और वे अन्य पुरुष में आते हैं, वाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
सो नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका क्या है यहाँ पे विशेषण है, फोर्थ टॉपिक आपका है, ठीक है। हम विशेषण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। विशेषण मीन्स होता है क्या यहाँ पे, एडजेक्टिव की बात करते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे, मतलब संज्ञा और सर्वनाम को की विशेषता बताते हैं, ठीक। दिन शब्द का विशेषण रूप है। दिन यहाँ पे क्या है, दिन दैनिक होता है। दिन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, दैनिक, ठीक है। दिन शब्द का विशेषण यहाँ पे क्या होता है, दैनिक। दैनिक शब्द का विशेषण रूप दैनिक है, ठीक है। जिन शब्द में एक मतलब एक प्रत्यय लगाकर दैनिक विशेषण शब्द निर्मित हुआ है। विशेषण होता क्या है और संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं, उसे विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाए वह विशेषक होता है, जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषक होता है, इसको एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है, विशेषक होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मूला अवस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था किसके अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं हमारे विशेषण के अकॉर्डिंग आते हैं। अब देखो इसके टाइप्स देखते हैं, 3 टाइप है यहाँ पे। मूल अवस्था होता क्या है, इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, मतलब सिंपल वे में यूज़ किया जाता है। किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है, किसी के साथ में तुलना नहीं की जाएगी। श्याम एक वीर बालक है, श्याम एक वीर बालक है। दूसरे की विशेषता बता रहा नहीं बता रहा है। श्याम एक क्या है यहाँ पे, वीर है, ओके, तो वीर बालक है। उत्तरावस्था यहाँ पे उत्तम अवस्था भी बोलते हैं, उत्तरावस्था हो। तो इसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक ही न्यूनतम या अधिकता बताई जाती है। इसमें क्या, 2 वस्तुओं को या 2 व्यक्ति आगे उनसे मतलब क्या तुलना कर लेंगे और एक न्यूनतम बता देंगे, एक अधिकता बताई जाती है। अब उत्तम अवस्था क्या होते हैं यहाँ पे, जिसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसमें एक की दूसरी या सब वस्तुओं का व्यक्तियों से न्यूनता और अधिकता बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, उसका एग्जाम्पल सेकंड है। उत्तरावस्था में अजीता बबीता से अधिक सुंदर है, अजीता बबीता से बहुत सुंदर है। और उत्तमावस्था में आता है रामू सबसे तेज दौड़ता है, रामू है वो सबसे तेज दौड़ता है, सभी में वो सबसे तेज दौड़ता है यहाँ पे, ठीक है। उसमें जो उत्तरावस्था में क्या था, यहाँ पे 2 चीज़ों के लिए बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं यहाँ पे, उनको कहते हैं विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण, सॉरी क्या बोलते हैं, विशेषण। जिन संज्ञा सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है, ठीक है। जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताए उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे यह है काला घोड़ा, तो ब्लैक हॉर्स, ठीक है। तो ये काला यहाँ पे क्या होता है, काला यहाँ पे विशेषण होता है। इस वाक्य में काला विशेषण है और जो घोड़ा विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विशेषण के किस अवस्था में किसी व्यक्ति या वस्तु अथवा स्थिति की विशेषता बताने वाले सामान्य कथन में विशेषण शब्द आने मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इसमें इनमें किस प्रकार की तुलना नहीं होती, उसे क्या कहते हैं यहाँ पे, उसमें कहते हैं मूलावस्था। देखो अब ध्यान से समझना मूलावस्था को। विशेषण में के मूल अवस्था में किसी व्यक्ति वस्तु स्थिति या विशेषता बताने वाले सामान्य कथन में विशेषण शब्द आने वाले मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इनमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, इसे मूलावस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की तुलना नहीं हो रही है, ठीक है। अब मूलावस्था को एक बार से समझ लीजिए। इनमें विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलना न होकर सीधा व्यक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, मूलावस्था। इसमें सुंदर आ गया, मधुर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, निम्न में से कौन सा विशेषण यहाँ पे नहीं है। बूढ़ा, कटु, चिकनाई और राजकीय। तो यहाँ पे क्या आएगा, चिकनाई शब्द है और सारे क्या है यहाँ पे विशेषण है। देखो चिकनाई शब्द विशेषण नहीं है बल्कि यह भावात्मक संज्ञा है। क्या होता है यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। जबकि बूढ़ा, कटु और राजकीय विशेषण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, एक मिनट हमारा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या दिया गया है, इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, इसमें गुणवाचक कौन सा नहीं है यहाँ पे, इसमें आएगा यहाँ पे 20, ठीक है। मोटा, काला, नया, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, मतलब 20 गुणवाचक विशेषण नहीं है बल्कि यह संख्यावाचक विशेषण है। जबकि मोटा, काला, नया गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या व सर्वनाम की संख्या लक्षित है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, ठीक है ना। अब आता है हमारा पुरुष गुणवाचक। जिन शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सार्वनामिक जो विशेषण है तो विशेषण कहते हैं यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, संकेतवाचक। सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण को कहते हैं, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण की
संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक मैं और आप, ये वे के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सब सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग किसके समान होता है। यहाँ पे आएगा संज्ञाओं। जब गुणवाचक विशेषणों की विशेषण लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। गुणवाचक क्या होता है? जिन शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया यहाँ पे, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? यहाँ पे आएगा 2 प्रकार से होता है। क्या आएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, विशेषण के साथ विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। अंतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण दो भेद होते हैं, विशेषण और विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है ना, विशेष्य यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विशेष्य विशेषण है और विधेय विशेषण है। ठीक है ना, आगे देखिए, जो विशेष्य के पूर्व आए उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे सतीश चंचल बालक है। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, किस विशेषणों के आगे और जोड़ने से सामुदायिक विशेषण बनते हैं? तो यहाँ पे आएगा पूर्णांक बोधक। क्या आएगा? पूर्णांक बोधक विशेषणों के आगे और जोड़ने से समुदायवाचक विशेषण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के यहाँ पे, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? संख्यावाचक के विशेषण के यहाँ पे 3 भेद होते हैं, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक और परिमाणवाचक होते हैं। अब आता है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें विशेषण है बालक है क्योंकि लिखा गोल। तो यहाँ पे क्या है? गोल गुणवाचक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहाँ पे, इनमें विशेषण शब्द हैं। इनमें विशेषण शब्द क्या होते हैं? यहाँ पे लिखता है अच्छा तुम राम। अच्छा आएगा यहाँ पे, अच्छा ही गुणवाचक होता है। ठीक है,